हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है के किस मान के लिए निम्न द्विघाती समीकरण के मूल समान है। तो मूल समान होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, डी बराबर क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो क्या होता है, मूल समान होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन दिया 9x² प्लस 8kx प्लस 16 बराबर में जीरो है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं, हल लिखने के बाद ए और बी और सी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब फ्रेंड्स ए जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है गुना के रूप में, वो ए का मान होता है। तो ए बराबर मेरा कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ से देखिए जो एक्स के साथ में रहता है वो बी का मान हो जाता है। तो बी के एक्स के साथ में कौन जुड़ा है, 8 के जुड़ा है, तो 8 के हो गया। ठीक है, बी का मान। यहाँ से देखिए तो जो केवल अंक में रहता है वो सी का मान हो जाता है। तो सी बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे, ये जो समीकरण मेरा दिया है इसको लिखेंगे। और लिखेंगे, लिखने के बाद बराबर में जीरो है तो जीरो कर दिए के मूल क्या पूछा है, समान पूछा है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या पूछा है, समान। तो लिखेंगे कि मूल समान है, समान है। तो फ्रेंड्स, जब मूल समान होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यानी डी बराबर में जीरो लिखते हैं। तो डी बराबर वास्तव में क्या होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब यहाँ से देखिए तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है मेरा, 8k है। तो 8k है तो 8k का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 4 है तो 4 हो गया। अब ए का यहाँ से मान देखिए, ए बराबर कितना है, 9 है। और सी का मान यहाँ से देखिए तो कितना है, 16 है। और बराबर में जीरो है तो बराबर में यहाँ पे जीरो दे देंगे। यहाँ पे देखिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 8 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 64। और के में के से गुना करेंगे के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 9 36, 36 में 16 से गुना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो आइए तो हम लोग गुना करते हैं, 36 में कितना से गुना करना, 36 में 16 से। तो करिए, 6 के 36 के 6 हर तिल 3 और 36 18 और 3 21 को छोड़ दीजिए अंक। और यहाँ से 36 से कम 36, तो 6 का 6 7 का 7 3 2 5 कितना हो गया, 576। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 576 बराबर में जीरो। यहाँ से 64 के स्क्वायर बराबर देखिए तो कितना हो जाएगा, यानी ये माइनस का 576 है, जब पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस का 576 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो फ्रेंड्स 576, यहाँ पे के स्क्वायर ही करिए, के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बटा में 64। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, इसको पहले काटते हैं हम 8 से, 8 8 64 और 8 7 56, 8 दूनी के 64, 8 9 72। ठीक है, तो यानी कितना आ गया, के स्क्वायर बराबर मेरा कितना आ गया फ्रेंड्स, के स्क्वायर बराबर यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ गया, के स्क्वायर बराबर आ गया 9। तो यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे तो के का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, यानी के का जो वैल्यू होगा यानी प्लस माइनस √9 होगा। तो कितना हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब एक 3 हो जाएगा और एक माइनस का 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन दिया, यदि समीकरण a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो के मूल समान हैं तो सिद्ध करें कि 2a बराबर b प्लस सी। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम हल लिख लेंगे, हल लिखने के बाद यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे। तो देखिए तो a बराबर कितना है, a माइनस बी दिया हुआ है, b बराबर देखिए तो कितना है यहाँ पे, b माइनस सी दिया हुआ है। और यहाँ से c बराबर कितना है, यानी c माइनस ए है। ठीक है, इसका बस यही है, ए बी सी का हम मान निकाल लिए। अब यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है, मूल समान है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि मूल समान है, मूल समान है। तो मूल समान है, इसके कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जब मूल समान होता है तो डी बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी बी का मान देखिए तो कितना है, बी माइनस सी है। इसका होल स्क्वायर करेंगे, -4 है तो 4 किए। यहाँ से ए का मान देखिए कितना है, ए माइनस बी है। और यहाँ से सी का मान देखिए तो कितना है, यानी सी माइनस ए है। इक्वल टू जीरो है तो इक्वल टू जीरो कर दिए। अब यहाँ पे देखिए बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको ए माइनस बी के द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर कहने का मतलब ए बी को मान है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए माइनस का चिन्ह लगा दिए, 2 है तो 2, ए है तो ए, और यहाँ से बी है तो बी, 2ab। और यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है ना, यानी सी का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस कर दिए, यहाँ पे 4 है तो 4 कर दिया। अब यहाँ पे इसको गुना करिए। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें इन दोनों से, फिर इसमें इन दोनों से गुना करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो है तो जीरो, इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2bc हो जाएगा,
और प्लस में सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब सब में 4 से गुना करिए, 4 में सी ए से तो 4 सी ए हो जाएगा, 4 सी ए हो जाएगा। और माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो माइनस में माइनस है तो प्लस कर देगा, इसको भी 4 बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 4 ए बी हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसको जब हम आगे बनाएंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक एक तरफ लिखते हैं, ठीक है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करके लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का बी स्क्वायर है तो प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर। अब यहाँ से ढूंढिए ए बी वाला कौन है, तो यहाँ पे है -4ab है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है -4ab है, तो यहाँ पे -4ab लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे बी सी वाला लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 बी सी है। और यहाँ पे देखिए तो माइनस का 2 बी सी है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो सी ए है, यानी कितना है माइनस का 4 सी ए है, तो माइनस का 4 सी ए लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 4 सी ए लिख दिए। अब यहाँ से जब इसके आगे हम हल करेंगे तो 4a स्क्वायर के लिए हम क्या लिख देंगे 2a का द होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स -2। और इसके लिए ए बी के लिए क्या लिख सकते हैं 2 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a और गुने कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। यहाँ पे 2a गुने 2b हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4ab हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो 2bc के लिए हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2bc को तो सेम टू सेम लीजिए 2bc। और यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या लिख सकते हैं 2c गुने 2a लिख सकते हैं, तभी ना 2ca होगा। अब ये देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca बराबर क्या होता है, तो ये होता है -a तो a को कितना माने है 2a, तो a और प्लस b को कितना माने है यानी b और प्लस c का होता है, ठीक है, बराबर में 0। ये इतना बराबर क्या होता है 2a प्लस b प्लस c होता है, ठीक है, बराबर में 0 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए तो -2a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 2a है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, यानी ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, यानी क्या है b प्लस सी इक्वल टू 2a। ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। इतना ही ना हमें प्रूव करना था, यानी 2a बराबर b प्लस सी प्रूव करना था, 2a बराबर कितना करना था b प्लस सी। तो ये मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा लंबा था क्वेश्चन, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन दिया, यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2p³ माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है और द्विघात समीकरण p इंटू x² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है, तब k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। समझिए ये जो 5 है इसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा p का मान आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि p का मान जैसे ही आएगा तो p का मान किस में रख देंगे इसमें रख देंगे, तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा k का मान आ जाएगा, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इसके मेथड में क्या लिखेंगे -5 यानी x के जगह पे रख रहे हैं, ठीक है, यानी किसके जगह पे x, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर -5 द्विघात समीकरण, यहाँ से उठा लीजिए क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2px माइनस 15 बराबर 0 का एक क्या है फ्रेंड्स मूल है, तो यहाँ पे लिख दिए एक मूल है। मूल है लिखने के बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, मूल है तो क्या करें, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 5 को पुट करना पड़ेगा। तो देखिए तो x कहाँ पे है, तो पहले तो लिख लीजिए क्वेश्चन 2x² प्लस 2px माइनस 15 बराबर में 0 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 है तो 2 हो गया x² कहने का मतलब कितना x का मान -5 है, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 है तो 2, p का मान नहीं दिया है तो p को छोड़ दिए, और x का मान -5 है तो -5 माइनस 15 है तो 15 बराबर में 0 है तो 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 2 है तो 2, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा 2 5 10, 10 में p से गुना करेंगे तो माइनस का 10p हो जाएगा, और माइनस का 15 है तो 15 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 प्लस में माइनस से करेंगे तो -10p और -15 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए तो जब हम इसको हल करेंगे तो -10p हो जाएगा, और यहाँ से अच्छे से समझिए प्लस का 50p इसमें से 15p चला जाएगा तो 35p किस में बचेगा, प्लस का 35p बचेगा। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यानी इधर जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट के यहाँ से p का मान निकालेंगे, p बराबर कितना हो जाएगा 35/10, 5 दूनी के 10, 5 7 35, कितना हो गया 7/2 हो गया। तो यहाँ से p का मान मेरा कितना आ गया 7/2।
अब ये तो मेरा किसका मान आया, पी का मान आया। अब हमें इसका मान किस में पुट करना है, यानी ये जो द्विघात समीकरण मेरा दिया है इसमें, ये द्विघात जो समीकरण दिया है इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण कितना है, देखिए तो कितना है, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, लिख देंगे के मूल क्या है, समान है। तो जहाँ जहाँ p होगा वहाँ वहाँ 7/2 को रखना पड़ेगा ना, तो कितना है 7/2 है तो 7/2 कर दिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो एक्स कर दिए, और यहाँ पे कितना है प्लस के है तो प्लस के बराबर में 0 है तो 0 कर दिए। अब यहाँ पे 7/2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, यहाँ 7/2 में एक्स से गुना करेंगे तो 7/2 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के है तो प्लस के बराबर में 0 है तो बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे, किसका किसका, ए और बी और सी का मान निकालेंगे। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है ए, तो ए का मान कितना आ गया 7/2, और यहाँ से बी का भी मान कितना आ जाएगा 7/2 ही होगा, और यहाँ से सी का मान जो है कितना है, केवल के है, तो सी का मान कितना हो गया के। अब देखिए चूंकि मूल समान है, लिखेंगे चूंकि क्या है, मूल समान है। तो जब मूल समान होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, मूल समान होता है तो क्या होता है, यानी d बराबर 0 होता है। क्या होता है, d बराबर 0, तो d के बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 कर दी। यहाँ से देखिए तो b का मान कितना है 7/2 है, तो उसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस 4 है तो 4, a का मान देखिए तो कितना है, यानी 7/2 है, और c का मान कितना है k, और बराबर में 0 है तो 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, जब इसको हम गुना करेंगे तो देखिए तो 7 7 49 हो जाएगा ऊपर का, और दो दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इसको 2 बार में काट दिए तो 7 दूनी के कितना बच गया, यहाँ पे 14 के बच गया, बराबर में 0 बच गया। अब यहाँ से -14 के बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 49/4 है, इधर आएगा तो माइनस का 49/4 हो जाएगा, माइनस से माइनस को काट दीजिए, यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा 49/4 गुने 14 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 और 7 7 49। अब तो किसी से कोई नहीं कटेगा, अब कोई किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं के का मान जो है फ्रेंड्स मेरा कितना आ जाएगा, यानी 7 है ऊपर में है, 4 दूनी के कितना है 8, तो के का मान कितना आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 7/8। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। आइए फ्रेंड्स 11 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, के का मान बताइए जिसके लिए दत्त समीकरण का मूल वास्तविक है। तो ये तो देखिए मूल वास्तविक के लिए हम क्या बताए थे, यानी डी का मान होता है छोटा और बराबर होता है किससे, 0 से। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी ये जो डी का मान है वो किससे छोटा होता है और बराबर भी होता है, यानी इस वाले 0 से। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करते थे, ए बी सी का मान निकालते थे। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ में ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, और यहाँ से सी बराबर कितना हो जाएगा मेरा के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण कितना है मेरा 2x² माइनस 10x प्लस के मूल क्या है, वास्तविक है। तो जब भी वास्तविक रहता है तो क्या होता है फ्रेंड, डी का जो वैल्यू होता है छोटा होता है और बराबर भी होता है किससे, 0 से। तो डी बराबर कितना होता है, b² माइनस 4ac होता है, छोटा होगा किससे, 0 से, और बराबर भी होगा। ठीक है, अब आइए जब हम लोग इसको बनाएंगे तो यहाँ से देखिए तो क्या करेंगे, हल करेंगे तो b², तो b का मान मेरा कितना है -10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा -4 है, तो 4, a का मान देखिए तो कितना है 2 है, और यहाँ से c का मान कितना है k है, और यहाँ पे 0 है तो 0 कर दी। अब यहाँ से 10 दही आके कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 दूनी के 8 के हो जाएगा, और बराबर में छोटा है किससे, इस वाले 0 से, और बराबर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको उधर भेजते हैं। ठीक है, इस वाले 8 के को इस साइड भेजते हैं, तो ये तो 100 के है, तो 100 के को 100 के लिख दिए, और या फिर देखिए 8 के को इधर ही रहने देते हैं, -8 के को इधर ही रहने देते हैं, इसको इस तरफ भेजते हैं। ठीक है, तो जब इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस का 100 है, जब इधर आएगा बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा, यानी माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 100 हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 8 के है, यानी यहाँ से अब माइनस से माइनस क्या होगा, कटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, इसमें 2 चिन्ह है, ये तो 8 जो के है इससे क्या है, छोटा भी है और बराबर भी है। तो अब ये जो माइनस का चिन्ह अगर हटाना होगा तो इस वाले चिन्ह को घुमाना पड़ेगा, यानी ये जो 8 के है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप समझ ही रहे हैं, यानी ये जो माइनस का चिन्ह है ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा,
यानी ये चिन्ह को घुमा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 8 के और इस वाले चिन्ह को घुमा दिए किधर, 100 की तरफ, तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से के का मान मेरा कितना आ जाएगा, 100 बराबर है और छोटा भी है और यानी बराबर भी है यानी 100 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 से, 25 बार में 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा के का मान है कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 25 और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 25/2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 11 का आपसे 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 नंबर जो कि रूट में दिया है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद ए बी सी का मान निकालेंगे। यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो ए बराबर के हो जाएगा और बी बराबर कितना हो जाएगा, -2√5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सी का मान जो है कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, मूल जो है इसका क्या है, वास्तविक है। तो लिख सकते हैं चूंकि द्विघात समीकरण का मूल क्या है, वास्तविक है। तो वास्तविक के लिए क्या होता है, डी जो है वो छोटा होता है और बराबर भी होता है किससे, 0 से। तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac किससे होगा, छोटा होगा और बराबर भी होगा किससे, यानी 0 से, ठीक है। अब आइए यहाँ पे मान हम पुट करेंगे। तो b², b का मान कितना है, -2√5 है, तो इसका हम होल स्क्वायर कर दिए। -4 है तो 4 कर दिए। और यहाँ से देखिए तो a का मान देखिए तो कितना है, k है। और यहाँ से c का मान देखिए तो कितना है, यानी 4 है और बराबर यानी छोटा है किससे और बराबर भी है 0 से। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √5 में √5 से करेंगे तो 5। तो कितना इसके लिए लिख सकते हैं, 4×5 = 20 लिख दिए, -4 × 16 के हो जाएगा। और यहाँ पे यानी छोटा है और बराबर भी है किससे, 0 से है, ठीक है। अब 20 में से, अब देखिए अब ये नहीं कि 20 में से 16 घटा दीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अब इस वाले 20 को इधर भेजते हैं, बराबर के इधर, तो कितना, -16 के बराबर छोटा होगा और बराबर भी होगा 0। तो ये तो 0 हट गया, ये इधर आया तो प्लस का 20 था, तो इधर आया तो माइनस का 20 हो गया। अब दोनों में जब माइनस हटाएंगे तो इस चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे। तो 16 के बराबर कितना हो जाएगा, ये चिन्ह इधर घूम जाएगा, यानी 16 अब 12 हो जाएगा। 16 के जो है 12 हो जाएगा किससे, यानी 20 से। तो यानी यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से के का वैल्यू निकाल देंगे, 12 भी है और बराबर भी है, यानी 20/16 हो जाएगा, 20/16। तो यहाँ से काट देंगे, 4×5 = 20 और 4 × 4 = 16। तो कितना हो जाएगा, के का वैल्यू जो है 5/4 हो जाएगा, यानी के जो है 12 ही भी होगा, बराबर भी होगा, यानी 5/4 से, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत है किसी भी चैप्टर का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए।